नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो भगवत गीता में कर्म योग कहाँ से शुरू होता है? अगर आपको ये नहीं पता तो दोस्तों आपको भगवत गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 39 वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। कर्म योग दोस्तों भगवत गीता में बहुत ही महत्वपूर्ण योग है और ये जो दूसरे अध्याय का 39 श्लोक है वहाँ से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। कर्म योग की शुरुआत करने से पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं ये इस श्लोक के माध्यम से देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। दोस्तों, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है वो भी आप ध्यान देना। एषा ते भी हिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। एषा तेभि हिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। दोस्तों, हमने श्लोक तो पढ़ा, अब हम इस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है एषा तेभि हिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। इसका संधि विच्छेद करते हैं। एषा का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। ते भी हिता का संधि विच्छेद कैसे होगा? ध्यान देना दोस्तों। ते धन अभिहिता। सांख्य बुद्धि योगे का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। त्विमाम तु धन इमाम श्रुणु का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। ऐसा का हिंदी अर्थ होता है इस प्रकार। ते भी हिता का हिंदी अर्थ होता है वर्णन किया। सांख्य योग का बुद्धिर योगे का अर्थ होता है कर्म योग को। तू इमाम का अर्थ होता है तुम इसे, और श्रुणु का मतलब होता है सुनो। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। दोस्तों, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? बुद्धया युक्तो का संधि विच्छेद होगा बुद्धया धन युक्तो। यया पार्थ का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही होगा। कर्म बंधम का संधि विच्छेद कर्म धन बंधम। प्रहास्यसि का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं दोस्तों। बुद्धया युक्तो का अर्थ होता है कर्म योग। यहाँ पे बुद्धि बोला है और बुद्धि जो है वो कर्म योग से ही संबंधित है, इसलिए यहाँ पे संक्षिप्त में कर्म योग कहा गया है। यया का अर्थ होता है द्वारा। पार्थ अर्जुन को है पार्थ बोला है। कर्म बंधम का अर्थ होता है कर्म बंधन से। प्रहास्यसि का अर्थ होता है मुक्त हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, आज हमने दूसरे अध्याय का जो 39 नंबर श्लोक है उसका संधि विच्छेद देखा और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। अब हम दोस्तों संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है ये देखेंगे। हमारा श्लोक है दोस्तों ये। ध्यान देना दोस्तों, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। 2 बार श्लोक का उच्चारण करेंगे, कृपया करके आप भी पीछे से दोहराइए। एषा तेभि हिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। एषा तेभि हिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। दोस्तों, अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? ऐसा ते भी हिता सांख्य, मतलब इस प्रकार वर्णन किया सांख्य योग का। दोस्तों, अभी तक हमने जो आत्मा का ज्ञान लिया उसको सांख्य योग बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, ऐसा ते भी हिता सांख्य, इस प्रकार मैंने किसका वर्णन किया है? सांख्य योग का। अब मैं बुद्धिर योगे तिमाम शृणु, अब मैं क्या बोलूंगा? कर्म योग को बोलूंगा, इसे सुनो। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से कर्म योग की शुरुआत करने वाले हैं। कर्म योग की शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की ये लाइन है दोस्तों। इसका अर्थ होता है कर्म योग द्वारा हे पार्थ कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। यानी कि जो ये कर्म योग भगवान श्री कृष्ण बोलने वाले हैं, कर्म योग के द्वारा हम कर्म करेंगे तो हम सभी प्रकार के कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे।
देखिए दोस्तों, हम जीवन में कर्म करते हैं, उसका पाप अथवा पुण्य फल तो हमें मिलता ही है, लेकिन भगवान के ये कर्म योग से हम अगर कर्म करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, यानी जो भी कर्म करते हैं उस फल से हम मुक्त हो जाएंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है दोस्तों, यही है इस श्लोक का अर्थ। इस श्लोक के बाद भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का ज्ञान हमें और अर्जुन को देने वाले हैं। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को दोस्तों याद रखने के लिए हम छोटी सी टेक्निक यूज करते हैं, उसको विजुअलाइजेशन की टेक्निक बोलते हैं। विजुअलाइजेशन करने के लिए हम 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करते हैं। कृपया करके आप भी 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करिए। कृपया आप अपनी आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आज आपके सामने है, आप भगवान श्री कृष्ण के सामने है। भगवान श्री कृष्ण ने अब तक आपको सांख्य योग का आत्मज्ञान दिया है। आत्मज्ञान यानी कि भगवत गीता का ये एक एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप खुद को शरीर न मानते हुए आत्मा समझते हो तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गए हो, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अब आपको क्या बोल रहे हैं ध्यान देना और अपनी मन की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए, कानों से सुनिए और ये श्लोक जीवन में जरूर उतारिए। कोई भी अगर आपको नींद से भी उठाता है तो आपको बताना आना चाहिए कि कर्म योग का शुरुआत भगवत गीता के कौन से अध्याय से, कौन से श्लोक से शुरू होता है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण आपको बोल रहे हैं, हे सागर, अब तक मैंने सांख्य योग का वर्णन किया, अब मैं तुम्हें कर्म योग का गूढ़ विधि बताऊंगा, उसे सुनो। हे सागर, अगर तुम कर्म योग द्वारा कर्म करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक हमने आत्मज्ञान लिया यानी कि सांख्य योग देखा, अब यहाँ से कर्म योग शुरू होने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। मैं श्लोक बोलूँगा, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। कोई दोस्तों ये बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड श्लोक नहीं है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, यानी कि आपको बोलते हैं कि इस प्रकार अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी कहा वो सांख्य योग था, अब मैं जो बताऊंगा वो कर्म योग है। अगर इस कर्म योग की गूढ़ विधि को तुम अपनाओगे तो कर्म योग द्वारा कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। मैं श्लोक बोलूंगा, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। ऐशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। मैं एक बार फिर से श्लोक पढ़ता हूँ दोस्तों। ऐशा ते भी हिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। अब आप लोग आके खोल सकते हो। बहुत ही आसान और अच्छा श्लोक है दोस्तों। यहाँ से कर्मयोग का सिद्धांत शुरू होने वाला है। तो कल से हम कर्मयोग की वो क्या रहस्यमय बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में बताई है वो कल से हम देखेंगे। अब दोस्तों आप लोग आके खोल सकते हैं। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको स्मरण कीजिए और अपने जो भी विजुअलाइजेशन किया है उसको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है इस श्लोक के प्रश्न। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, यानी बहुत ही आसान उत्तर है दोस्तों। इस श्लोक से कर्मयोग की शुरुआत होने वाली है और अगर हम कर्मयोग को अपनाते हैं तो कर्मयोग द्वारा हम कर्म करेंगे तो कर्म से जो फल मिलता है उससे हमें मुक्ति मिलती है, चाहे उस कर्म का फल अच्छा हो या बुरा हो। भगवान के द्वारा जो कर्म योग का हम मार्ग अपनाएंगे तो उस कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना जो सच में भगवत गीता सीखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।